देश के पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया, जहां दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार आज कर दिया गया। और अभी हम हैं झारखंड कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में, और यहां पर जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो है श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां झारखंड कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव शामिल हुए सहित अन्य जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उस सभी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो चित्र हैं उन पर श्रद्धांजलि अर्पित की। और मामले में विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने बताया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो उदारवादी छवि रही, जो उनकी आर्थिक नीति रही, उसी के कारण देश जो है आज विकसित कर सकते हैं कि होने की कगार पर है। और आगे कांग्रेस के नेता और विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने क्या कुछ कहा, देखें आप। डॉक्टर मनमोहन सिंह अमर रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह अमर रहे। और जो उनकी कृति रही, जो काम उन दो कार्यकालों में उन्होंने किया, हमें लगता है कि आज भी इनके काम जनता के सामने है। जिस प्रकार से भारत की आर्थिक अवस्था चरमराई हुई थी, आर्थिक उदारीकरण नई नीति ला करके जिस तरह से उन्होंने सुदृढ़ किया, जनों कल्याणकारी योजना, गरीबों के लिए, आम जनों के लिए जो उन्होंने चलाया, मनरेगा जैसी योजना, खाद्य सुरक्षा कानून जैसी योजना, ये तमाम चीज़ें उदाहरण के रूप में लोग दे रहे हैं। पूरा देश आज मर्माहत है। देश की एक एक की जनता उन्हें हृदय से याद कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि हम सबों ने इस देश के एक मार्गदर्शक को खोया है। कांग्रेस ने एक मार्गदर्शक को खोया है। अब उसकी भरपाई करना बड़ा ही कठिन है। इतना ही है, अब सबको पता है कि आदमी मुसाफिर है, आता और जाता है, आते जाते रास्ते में कुछ यादें छोड़ जाते हैं। उसी प्रकार जो अपनी कृति से, अपने यश से कुछ यादें छोड़ के चले जाए, उन्हें लोग याद करते हैं। हमें लगता है कि जब तक यह देश रहेगा, मनमोहन सिंह को लोग याद करते रहेंगे, सदा सुमन अपना अर्पित करते रहेंगे। हम सब अपना सदा सुमन अर्पित करते हैं, ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं उनके परिवार को संबल दे, इस देश में जो खाई बनी है उसे पाटने का हम सबों को शक्ति दे। सर, ये जनों कल्याणकारी योजना, गरीबों के लिए, आम जनों के लिए जो उन्होंने चलाया, मनरेगा जैसी योजना, खाद्य सुरक्षा कानून जैसी योजना, ये तमाम चीज़ें उदाहरण के रूप में लोग दे रहे हैं। पूरा देश आज मर्माहत है। देश की एक एक की जनता उन्हें हृदय से याद कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि हम सबों ने इस देश के एक मार्गदर्शक को खोया है। कांग्रेस ने एक मार्गदर्शक को खोया है। अब उसकी भरपाई करना बड़ा ही कठिन है। इतना ही है, अब सबको पता है कि आदमी मुसाफिर है, आता और जाता है, आते जाते रास्ते में कुछ यादें छोड़ जाते हैं। उसी प्रकार जो अपनी कृति से, अपने यश से कुछ यादें छोड़ के चले जाए, उन्हें लोग याद करते हैं। हमें लगता है कि जब तक यह देश रहेगा, मनमोहन सिंह को लोग याद करते रहेंगे, सदा सुमन अपना अर्पित करते रहेंगे। हम सब अपना सदा सुमन अर्पित करते हैं, ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं उनके परिवार को संबल दे, इस देश में जो खाई बनी है उसे पाटने का हम सबों को शक्ति दे। सर, ये अनगिनत काम है। राइट टू कह सकते हैं कि जिसे आरटीआई के रूप में लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, या फिर जो खाद्य सुरक्षा कानून की हमने बात कही, फिर 100 दिनों की काम की निश्चितता की बात कही, ये तीनों बातों पर देश आज है। उससे कहीं देश की जो आर्थिक स्थिति चरमराई हुई थी, उसके सुदृढ़ीकरण के लिए जो उदारवादी नीति उन्होंने लाया, उससे, उन कामों से उन्हें लोग याद करते हैं। हमें लगता है कि उनकी जो सोच थी, कम बोल के कामों को अधिक मूर्त रूप देना, ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी।
और हम कह सकते हैं कि जिस तरह से आदमी को बोलने का केवल कि बोल दिए काम ना करें, ये उनमें नहीं था कि काम करके दिखाना, लोगों को उत्तर देना था। लोग काफ़ी उनके बारे में बोलता रहा, उल्टी सीधी बातें करता रहा, कभी उन्होंने बातों से जवाब नहीं दिया, अपने काम से ही जवाब देने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है, क्या कुछ ऐसा क्षण आपके जीवन में जो अस्मरणीय लग रहा है, उनके बारे में कुछ कहना चाहिए? देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ऐसे व्यक्तित्व के धनी मैं कहूँगा कि जो चहुमुखी उनका व्यक्तित्व रहा है और जीवन के कई क्षेत्रों में वो अनुकरणीय रहे हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से मैं जब युवा कांग्रेस का जब प्राथमिक शुरुआत क्षण में हम लोगों ने उनके कई कार्यक्रमों में भाग लिया, मैं उनके संबोधनों को सुना, मैंने दिल्ली में भी प्रधानमंत्री रहते भी, तो जो एक शालीनता और के साथ उन्होंने जो देश को चलाया और संदेश आने वाली पीढ़ी के नेताओं को ये दिया है कि बहुत हो हल्ला करके भी बहुत बड़ी कामयाबी नहीं हासिल हो सकती, बहुत शांति तरीके से भी सृजनात्मक काम हो सकते हैं। मनमोहन सिंह जी के व्यक्तित्व में कई चीज़ें एक साथ झलकती थी, चाहे वो आर्थिक विकास की बात हो या फिर देश में जो निचले पायदान के लोग हैं उनको भी साथ लेकर चलने की बात थी। तो कई सारी चीज़ें हैं जो उनके व्यक्तित्व से हम सब लोग सीखते हैं और हम कांग्रेस जनों के लिए निश्चित रूप से वो एक प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत लंबे दिनों तक उनकी कमी ना सिर्फ कांग्रेस के लोग बल्कि पूरे देश के लोग और पूरे विश्व में भी उनको लोग लंबे दिनों तक याद करेंगे और उनकी कमी खलेगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया, देश को कितना क्षति पहुंचा? देखिए, मनमोहन सिंह जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहना है कि उनकी क्षति की पूर्ति देश नहीं कर सकता है। जितनी क्षति हो गई और हम लोगों के बीच नहीं रहे, आज इस युग के वो ईश्वर थे। जितना गरीबों के लिए उन्होंने मनरेगा से संबंधित कार्य किए, उन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन का कार्य किया, राइट टू एजुकेशन का बात किया, तो उनके बारे में अगर बोला जाए तो आदमी लगातार बोल सकता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम सभी भारतवासी उनके बताए मार्गों पे चले। इन्हीं शब्दों के साथ उनको पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया, आज उनका पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि, क्या कुछ ऐसा क्षण है जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में कहना चाहिए? देखिए, मनमोहन सिंह जी पंजाब से संयुक्त पंजाब जब था, अब पाकिस्तान में चला गया, उस गांव से ढिबरी में पढ़कर जो ख्याति प्राप्त की, महान अर्थशास्त्री थे, निष्ठावान थे और ईमानदारी से देश की जो सेवा की, अब उसके निधन से अपूरणीय क्षति हुई है, जिसकी क्षति भरपाई करना बड़ी मुश्किल की बात है, असंभव है। आज देश में उन्होंने आरबीआई के गवर्नर से लेकर वित्त मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक जो कार्य किए, वो देश के लिए बहुत अहम भूमिका थी और देश को उबारने के लिए जो उन्होंने आरटीआई का दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, फूड फॉर राइट दिया, ये सारे उनके किए हुए कार्य को आज हम याद करते हैं और अब उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर ही इस देश की आर्थिक स्थिति की प्रगति की ओर ले जा सकते हैं। दुखी का क्षण हम लोगों के लिए है। हम लोग नम्र आँखों से, नम्र दिल से उनको श्रद्धांजलि दिए हैं और एक महान व्यक्ति थे जिनका आज हिंदुस्तान से, उनका दुनिया से वो रुखसत होकर चले गए। भगवान उनको श्रद्धांजलि इनका हम लोगों का जो दिए उनको वो कबूल करे और एक अर्थव्यवस्था जो हिंदुस्तान के एक वक्त था जिस समय बहुत मुश्किल में थी हिंदुस्तान था, वो आज उनकी वजह से बहुत सुधरे थे, बहुत अच्छा था किया था उन्होंने, उसको हम लोग याद करते हैं और एक महान व्यक्ति को हिंदुस्तान ने खो दिया है।
इसकी आशा कर रहे हैं। डिस्टर्ब कर रहा है।